जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सी बड़ी के उद्देश्य के साथ। कमाल की बात कही है किसी ने कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दे, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वही एक पल में कर सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। ये कहानी है महाभारत के युद्ध की। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था। पेड़ों को काटा जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन वहां पहुंचे। वो देख रहे थे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को भी गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। उस पेड़ पर मेरा घोंसला था, वो घोंसला जमीन पर गिर गया। उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। भगवान, हमारी जान बचा लीजिए, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये तो नियति का नियम है। समय का पहिया है, घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। वह चिड़िया रुआसी होकर के बोली कि भगवान, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। भगवान ने हामी भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक बाण दे दो। अर्जुन ये सुनकर चौंक गए। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने सोचा, ऐसा क्या हो गया जो भगवान को शस्त्र उठाना पड़ रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने वह धनुष लिया और एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या? वह तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं, उसके गले में जो घंटी लटकी थी उस पर जाकर के लगा और वह घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे कि मानो आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं हो गया, बस इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, उसकी साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने मित्र अर्जुन के साथ में उसी भूमि का मुआयना करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम करो, तुम रथ से उतरो और जाकर के नीचे वो घंटी रखी है उसको हटा दो। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और अब मुझे एक घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वह जानते थे कि भगवान जो भी कहेंगे सही ही होगा। वो रथ से नीचे उतरे, जाकर के उस घंटी को उठाया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों ने फड़फड़ाते हुए उड़ान भरी। अर्जुन की आंखें नम हो गई। दोस्तों, उस घंटी के नीचे था वह घोंसला जिसके लिए वह चिड़िया मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि भगवान, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मेरे साथ कुछ भी गलत तो नहीं होने देंगे। और भगवान ने हामी भरी थी और इसी विश्वास की लाज भगवान ने रखी। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वही पल में कर सकता है।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। हरि हर।